मेंबर और हमारे ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान की टीम, आप सबको ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत। देखिए, अभी हमारे सहयोगी ने कुछ राजनीतिक स्तर से बातें कही। मुख्य रूप से इस संस्था का कोई ऐसा नहीं है कि किसी का शिकायत किया जाए, किसी पार्टी का उल्लेखना किया जाए। ये संस्था जो है ग्रामीण जनशक्ति, एक ग्रामीण लोगों को मिलाने का एक अलग एक यूनिक उद्देश्य बना हुआ है। इस संस्था का किसी को शिकायत करना ये मेन मोटो नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये बातें हम लोग कहीं कह देते हैं कि उससे भी हम लोग समझें। और आप सच्चाई है कि यदि आप समझने की कोशिश करेंगे, हु एम आई, मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, तब आपको अपना कीमत और महत्व समझ में आएगा। लेकिन अगर एकता ना हो, सच है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूरी तरह से परेशानी में झेल रहे हैं। सच है ना? हम सबसे ज्यादा समस्या अगर है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बनी हुई है। इस देश में हर चीज की समस्या, बिजली की समस्या, फैक्ट्री की समस्या, कहीं रोड की समस्या, मकान की समस्या, हर चीज की समस्या है। कोई एक अगर कोई आए और बताएं कि आपके शहर से बेहतर आपके गांव में है, तो उस चीज को समझा जाए। ये आप और काम की बात सोचिए। काम देश में बना हुआ है, शहर बना है, ग्रामीण बना है, समझ रहे हैं ना? वो शहर है, ये ग्रामीण है। ये समझने के लिए सरकार ने ऐसा बनाया है। समझने के लिए जब बना है तो ओनली समझ में होनी चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। ये हम लोग नया पीढ़ी का मानना है। हम लोग को जहां तक समझदारी आई है, और दुख इस बात का हम लोगों का है कि सब कुछ हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक लोगों को सपोर्ट करने की बात हो तो सबसे ज्यादा हमारे गांव के लोग किसी राजनीतिक नेता को सपोर्ट करते हैं और सबसे ज्यादा वोट देते हैं। है कि नहीं है? गांव का वोट ज्यादा है कि शहर का वोट है? आप खुद समझ सकते हैं। गांव की है ना? विकास करने की बात हो तो शहर में विकास होता है कि गांव में विकास होता है? शहर में विकास होता है। हर नेता का एक सोच बन जाता है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन किसी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। ये ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान स्मार्ट गांव बनाने की सोच में आप लोग के बीच में आई है। स्मार्ट गांव, साथ ही साथ आप हर चीज के मामले में तनिक ध्यान देने की जरूरत है। आप हम सबको जंगल में वीडियो बहुत सारा हम लोग फेसबुक से आप लोग हम सब देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। उसमें हम देखते हैं ना कि एक शेर जंगल का होता है, बाकी जानवरों पे आक्रमण कर देता है, सारे जानवर भागने लगते हैं, लेकिन उसी में कोई जानवर ऐसा होता है, जानवरों में सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दिया है कि किसी बच्चे की माँ के अंदर मैंने वैसा क्रांतिकारी देखा है। भले वो भैंस हो या कोई जानवर हो या छोटी चिड़िया हो, उसके अंदर, उसके माँ के अंदर मैंने शक्ति देखा है कि अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा करके उस शेर से लड़ जाती है और उस शेर से मुकाबला करके जीत जाती है। सही है कि नहीं है? आज ये संस्था में सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को संस्था में जोड़ने जा रहा है, ओनली महिलाओं को संस्था में जोड़ने का नियम नहीं बना, इसमें पुरुष लोग को भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि करते हैं वही कन्हैया, जो उनको होता है वही कराते हैं।
मुझे लगता है कि उनको कुछ अच्छा कराना है, इसलिए ये सब हम ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान का सौभाग्य है इस संस्था की कि सबसे ज्यादा हमारे हम लोग के संस्था में महिला लोग का नामांकन हो रहा है। और इस महिला का जोड़ने का मतलब ये है कि किसी माँ को ये जितनी अत्याचारी एक बोला जाए तो एक कंस और रावण के रूप में जो हम सबको शोषण करने वाले लोग हैं, इनका अंत आप लोग के माध्यम से होगा। ये ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान आप लोग के बीच में करती है, ये हम उद्देश्य लेकर चलते हैं, इनका अंत होगा। और आप लोगों को हम लोग आए हैं संस्था के बारे में मुख्य रूप से बताने के लिए, और अंत होगा। हम लोग भी घर से निकले हैं माता पिता का आशीर्वाद लेकर, और करके हम लोग दिखाएंगे। और आपकी लड़ाई है, जितने भ्रष्टाचारी आपके और हमारे बीच में आपको और हमारे हक खा करके अपने को बड़ा करना, आपको छोटा कर देना, उनसे आपकी लड़ाई है। और लड़ाई लेने के लिए आप बताओ तैयार हो कि नहीं? लड़ाई लेना है, तैयार है ना? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो लाठी डंडा चलाते नहीं है भाई, तो बंदूक होगा कैसे लड़ाई होगा? लाठी डंडा की लड़ाई नहीं है आपकी, लाठी डंडा की लड़ाई नहीं है, इससे हम लोग हार जाएंगे। आपकी लड़ाई है काम करने की लड़ाई है कि हम लोग भी चल दो देश में काम करते हैं, आप भी करो। काम करने की लड़ाई है। हम भी लोगों को अपने साथ में मिला करके उनको रोजगार देने का काम करेंगे। और आप खुद एक नेशनल लेवल के आप उद्योगपति हैं, हमारे देश के प्रदेश के आप राजा हैं। आपका प्रथम आपका काम करने का बनता है। अब मैं भी ये काम करने के लिए निकला हूँ, आप भी काम दो, आप भी काम कराओ, हम भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। चलो देखें कौन बीस होता है। इसकी लड़ाई है, इसमें शिकायत नहीं ना होगी, इसमें शिकायत नहीं होगी, काम करने की लड़ाई। अब देखिए स्कीम इसमें क्या रखी गई है। हम लोग का सीधे छोटे से नहीं, आप समझो कि आप जो छोटे हो ना, अब आपने को छोटा नहीं हम समझना है। कोई छोटा बड़ा ऐसा होता नहीं है। कहीं अगर छोटा है तो वहाँ बड़ा भी होता है, बड़ा कहीं है तो छोटा होता है। ये हो जाए। लेकिन अब आपको छोटा नहीं समझना है, क्योंकि आपकी लड़ाई एक राज्य स्तर के लोगों से और देश स्तर के लोगों से लड़ाई है ना? छोटे मोटे से लड़ाई नहीं है। इस संस्था में ये नियम बना है, इस संस्था में कोई भी लड़का लड़की या कोई भी संस्था में ज्वाइन कराए हैं, लड़के लोग जो आज के जो लड़के ज्वाइन किए हैं चाहे लड़कियां, देखिए ये आपकी संस्था है। आप मान लो कि ये मेरी संस्था है, देखिए आपकी संस्था कैसा नियम बनाया है। आपकी संस्था अपना नियम समझिए। आपके संस्था में ऐसा नियम बना है कि संस्था में लड़का हो या लड़की जो पढ़ाई कर रहे हैं और संस्था में भी जुड़े हैं, ठीक है, उनको सरकार नौकरी देगी। अगर यदि उनको नौकरी मिलता है तो संस्था उस लड़का और लड़की को 50,000 रुपया से सम्मानित करके और उसको उसका मान सम्मान बढ़ा करके सरकार के कामों में भेजेगी और कहेगी ईमानदारी से काम करना, क्योंकि आप संस्था से जुड़े हुए हो। जहां भी ड्यूटी करना ईमानदारी से करना, ताकि वहां पे लोग पूछें तो बताना कि हम संस्था में भी जुड़े थे, हम संस्था से निकल कर आए हैं। उनको 50,000 रुपया का इनाम, जैसे कि आपके घर में लड़के का अगर भर्ती होती है तो आप 10 लोग को मिठाई खिलाते हैं, करते हैं ना जी। ये संस्था उस लड़के को 50,000 रुपया का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उस लड़के को सम्मान देगी और उनको पुरस्कार देगी। ये संस्था के तरफ से सरकार के लिए है कि आप अगर नौकरी देते हो तो हम उस लड़के को सम्मान पूर्वक आपके कामों में भेजेंगे, पैसा दे करके सम्मान पूर्वक भेजेंगे, उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे कि ईमानदारी से काम करना, हम ऐसा व्यवहार करेंगे। सही रहेगा ना? जब सही रहेगा
तो एक दल में आप हैं जो इस तरह से उस लड़के के लिए काम किए हैं। 140 करोड़ की आबादी सरकार से भी ये सवाल करेगी कि एक गांव की छोटी सी संस्था है, गांव की एक संस्था है, जिस संस्था में लड़कों को आपने नौकरी दिया तो उस संस्था ने आपके कामों में सम्मान पूर्वक उसको पैसा देकर के आपके कामों में भेजने का काम किया है। आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस संस्था में जुड़े हुए जो लड़के लड़कियां या महिलाएं हैं, जिसको आपने नौकरी 2000 रुपया का दिए हो, 1500 का दिए हो, 2500 का दिए हो, और वो संस्था उस लड़के को 10,000 रुपया से ज्यादा का सैलरी या आपसे ज्यादा सैलरी देने का काम किया है, तो आपको भी उसके जैसा काम करना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी उनसे सवाल करेगी कि नहीं करेगी? तो ये बताओ, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा? उनसे भी सवाल करेगी। एक तो गांव की जनता है, आप लोग जानते हो ना, सरकारी नौकरी 2500, 1500, 2000, 2500 का भी नौकरी है। इसमें समूह में जुड़े आप लोग, स्वयं सहायता समूह जो गांव में चलता है, इसमें आप लोग जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं? ये भी हमारी सरकारें चला रही है। उसमें कोई बीसी सखी, बैंक सखी, समूह सखी, कृषि सखी, ईंधन सखी, कुछ नाम सुने हैं? बैंकों में जाती होंगी तो महिलाएं लोग बैंक सखी बन के बैठी हैं, वो हमारे गांव की महिला है। इसी में समूह सखी कोई बन के बैठी है, कोई बीसी सखी बनी है। इनकी सैलरी 1500। आप तो खिचड़ी बनाने वाली स्कूल में महिलाओं को तो जानते होंगे ना, खिचड़ी बनाने वाली महिला है। आंगनबाड़ी लोग को थोड़ा सा तो शुरू में सब होने लगा, हंसी मजाक बेकार सब गाना निकालने लगे, तो सरकार कुछ रेट बढ़ा दिया, नहीं तो शुरू में 1000-1500 रुपया है कि नहीं है? तो नौकरी हम कहते हैं कि कोई भी सरकार में, एक सरकार की बात नहीं है, सभी सरकारें अभी तक 1947 से लगभग 80 साल देश आजाद हो गया, और देश आजाद करने वाले कोई और नहीं, देश को आजाद करने वाले आपके और हमारे पूर्वजों ने ही किया है काम, कोई बाहर का नहीं किया है। इस देश को आजादी करने का काम आपके और हमारे पूर्वजों ने किया है कि नहीं किया है? उनका एक सपना था कि हम भारत देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, भारत देश को हम एक समान विकास करेंगे, भारत देश को हम एकता बनाएंगे और एक समान सबको हम रखेंगे। बताइए, आप इस समय के साक्षी हैं, इस देश में सभी एक समान सोच रखने वाले हैं क्या? है क्या? आप खाओ मुर्गा मछली कुछ नहीं, हम खा ले मुर्गा मछली तो नीच हो गए। सही है कि नहीं? आप दारू गांजा सिगरेट बीड़ी पान मसाला बनाओ बेचो, आप बड़े आदमी कहलाओगे। हम खेत में काम करते हैं तो बनियारा मजदूरा, कम बुद्धि, अनपढ़, ये सब कहलाएंगे। आपके दारू गांजा सिगरेट बीड़ी पान मसाला बनाने से दुनिया मरेगी नहीं। बताओ, अगर ये सब न बने तो क्या कोई मर जाएगा? क्या मरेगा क्या? लेकिन आप खेत में जो हम काम करते हैं, अगर इसको बंद कर दे तो बताओ दुनिया में कोई रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो हमारा काम बड़ा है कि उनका काम बड़ा है? अपना काम बड़ा है, लेकिन अपना काम क्या इन लोगों को नजरों में हो गया है, छोटा है। ये खेतों में काम करता है, बनियारा है लोग, मजदूरा है लोग, इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है कि नहीं है? हम चाहते हैं कि हम सब मिले और गांव की ताकत अपने देश के लोगों को दिखाएं, ताकि अगर इतिहास बने तो जिस तरह से हमारा ग्रामीण क्षेत्र लोगों को नजरों में छोटा लगा है, अगर किसी को सीखने का और कहीं से कुछ करने का अगर हो तो हमारा गांवों का इतिहास और गांवों से ही निकल रहा है कि गांव से सीखना चाहिए, गांव के लोगों से सीखना चाहिए। ऐसा कुछ करें हम लोग। और सच में भी है, हमारे गांव के जो माताएं बहनें जो संस्कार बना के रहती है, आपके शहर में नहीं है। हम शहर गांव इसलिए बोल रहे हैं कि आप देखो, गांव की बात ये है, सब्जी खेती करते हैं ना हम लोग को तकलीफ इस बात की है कि हम गांव के रहने वाले आदमी सब्जी बुआई कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, हमारी सब्जी नहीं बिक रही है, सब्जी नहीं बिक रही है। हम कितने भाई लोग को मैंने खेत में गया था, मूली का अभी 3-4-5 महीने की बात है,
एक रिक्शा का किराया 300 रुपया और उनका मूल्य 250 रुपया का। खेत में ऐसे ही छोड़ देना, ये कंडीशन बनती है कि नहीं हम लोग के साथ। उसी समय में हम लोग बलिया में शहर में गए, हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो पेड़ पौधा है उस पेड़ पौधे के पतई तोड़ करके वहाँ बैठे हुए लोग बेच रहे हैं, उनकी पतैया बिक रही है। ये सच है कि नहीं है? वहाँ पतई बिक रहा है, मेरे गांव के लोगों को सब्जी नहीं बिक रही है। हमने जा करके हम लोगों ने शहर में ऐसा देखा अपने आंखों से, जहाँ कचरा है, जहाँ की कुछ वैल्यू, हम जैसी जमीनें हम लोग कह देते हैं कि चलो आप भी फेंकना, कचरा की जमीन है, फेंको, भरो, उसकी कोई कीमत नहीं। कोई ऐसा होता है तो हमारे गांव के लोग किसी को वहाँ पे बोल देते हैं कि आप मड़ई लगा के कुछ दिन रह सकते हो, रहो। ऐसे हमारे गाँव में। और आप देखो, कीमत लगाओ, शहर में जाओ, जहाँ कचरा की जमीन है वहाँ पूछना कि किसकी जमीन है, कम से कम आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपया कट्ठा वो कचरा की जमीन मिलेगी। और आपकी जमीन जो है, जहाँ उपजाऊ हो रही है, जहाँ फसल हम उगा रहे हैं, उसकी कीमत पूछो तो 2, 3, 4 लाख, अधिक से अधिक 10 लाख में आपकी बिक जाएगी, और वहाँ पे 1 करोड़ 100 लाख में बिकेगी। बताइए सच है कि नहीं है? तो ये कीमत ऐसा क्यों है? ऐसा कीमत क्यों है? हमारे गांव में सब्जियां नहीं बिक रही, आपके यहाँ पतई बिक रहा है, आपके शहर का जमीन करोड़ों रुपया कट्ठा है, मेरे उपजाऊ जमीन 2, 4, 5 लाख में है। ये क्यों है? आप जानते हैं क्यों है? वही बताने के लिए आए हम लोग। इसलिए है कि डीएम साहब का ऑफिस देखो तो कहाँ है। ये हम लोग ऑनलाइन बना रहे हैं और इस देश में हम लोग फैलाएंगे, और आप लोग साथ में हो। अगर हम गलती बताएंगे तो आप लोग बताइएगा। डीएम साहब का ऑफिस कहाँ है? बलिया में। जिला अस्पताल कहाँ है? बलिया में। विकास भवन कहाँ है? बलिया में। बलिया मैं कंफ्यूजन हुआ। आप लोग अभी हम लोग डीएम साहब के बगल में हमारी संस्था ने एक मीटिंग किया था, अभी पहली मीटिंग हुई थी, अगली मीटिंग अगले महीना की जाएगी 5000 लोगों की। ये हम लोग को तकलीफ ये समझ में आया कि भाई बलिया तो मेरा भी गाँव है। बताओ ये बलिया है कि नहीं है? मैंने गूगल से पूछा कि बलिया कहाँ है, गूगल ने भी बोल दिया बलिया इज द 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बलिया एक है, उत्तर प्रदेश का जिला है, कोई बलिया जगह नहीं है। सच है कि नहीं भैया? बलिया हमारा एक है, जिस बलिया में पूरे 600 लगभग ग्राम सभा आता है, वो भी कोई जगह नहीं है। और कोई संविधान में नहीं बनाया गया है कि आप सब कुछ फाउंडेशन वही करो, वो करने से क्या होगा, वहाँ पे विकास बनेगा। मेरा कहना यह है कि जब बैरिया के लोग को तकलीफ होती है, बैरिया के लोगों को जब दावा कराने की जरूरत पड़ती है, डीएम साहब से मिलनी होती है, तो बैरिया से चलकर बलिया जा सकते हैं। तो डीएम साहब का भी कार्यालय बैरिया में होना चाहिए, यहाँ के लोग भी जरूरत पड़े तो वहाँ जा सकते हैं। ये आपका गांव जो है, यहाँ पे भी कोई विभाग होना चाहिए। अगर आप वहाँ बलिया जा सकते हो तो वहाँ के भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इस बात को हम लोग समझना चाहिए। ये बात बताने के लिए आए। बताइए जा सकते हैं कि नहीं? जब हम आप यहाँ से जा सकते हैं तो वहाँ के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं? हमारा भी बलिया है, यहाँ भी कुछ करो। आप सब कुछ वही कर रहे हो तो विकास वही ना होगा कि मेरे गांव का होगा। वोट लेने का हो रहा है तो आ रहे हो मेरे गांव में, सबसे वोट ले रहे हो, और काम करने का बात हो रहा है तो कर रहे हो वहाँ। तो कुछ सब पलट के रख दिया गया। अभी हमारे गांव के लोग गेहूं, चावल, मटर, मसूरी, ये सारे खाने पीने की पदार्थ बना रहे हैं। जब ये सब कुछ तैयार कर दे रहे हैं तो आप दिल्ली लखनऊ से चल के आ जा रहे हो और कह रहे हो कि आपका 13 रुपया किलो है। अब हम मजबूरन आदमी क्या करे? समस्या है भाई, बेचना ही होगा। अब मेरे के यहाँ से ले जाकर के वही चीज 300 रुपया किलो बेच रहे हो मेरे को ही। जितने भी दुकाने पे खाने पीने की जो चीजें है, बताइए वो कोई चाइनीज चीजें नहीं है, आपका और हमारा किया हुआ चीज है। वो जितने भी खाने की चीजें, हम लोग वही आए हैं कि हम लोग मिल करके और सारा काम हम
कहीं दिल्ली लखनऊ न जाने दे, हम सब कुछ गेहूं बोएंगे। हम लोग को अब दिक्कत नहीं है, लग रहा है ना कि ये लोग छोटा है, तो चलो हम लोग तो सब कुछ करना काम जानते हैं। हम लोग खेती भी करते हैं, खेती भी काम करना जानते हैं, है कि नहीं है? हम लोग खेती करेंगे, खेती भी करेंगे, और गेहूं की बुआई हो गई, सारा गेहूं और गेहूं ली जाएगी और गेहूं का आटा फैक्ट्री खुलेगा। चावल की बुआई करेंगे हम, चावल व्यापारियों को नहीं देंगे, चावल फैक्ट्री खुलेगी। मसाला, तेल, जितने भी हम हमारे क्षेत्र में उपजाऊ की जाने वाली चीजें हैं उसको हम उपजाऊ करेंगे और अपने लिए काम करने के लिए उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको निर्माण भी करेंगे। दोनों काम हम करेंगे। बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता? और चलेगा भी। आपको पता है ना कितने हमारी हम लोग के संस्था में कितने लोग जुड़ रहे हैं? बताइए, कुछ बताए लोग? कितने लोग जुड़ रहे हैं? जोर से बोलिए। 5000। बोलिए कितने लोग जुड़ रहे हैं? तनी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलो हम लोग की फैक्ट्री खुल गई आटा की, ठीक है ना जी? मान लिए कि हम आटा की फैक्ट्री खुली है। कितने लोग हैं हम लोग? 5000। एक महीना में एक एक बोरी भी हम दूसरे जगह से जो खाते हैं, हम अब अपना फैक्ट्री हो जाएगा तो अपने ना आटा लेंगे कि दूसरे को लेंगे? हम लोग अपना फैक्ट्री का आटा अपने लेंगे। एक घर में एक बोरी एक महीने में कम से कम में हम मान के चल रहे हैं, तो 5000 लोग हैं, एक एक बोरी 5000 घर में जाएगा तो कितना बोरी होता है जी? बोलिए। 5000 बोरी हर एक महीने किसी कंपनी का सेल हो तो बताओ वो कंपनी घाटे में जाएगी? चलेगा कि नहीं चलेगा? आटा बनाने वाला आप ही रहेंगे और खाने वाला भी आप रहेंगे। जरूरी नहीं है जो लेना चाहे दुकान अपना मॉल रहेगा, वहां से जो जिसकी इच्छा लेगा, लेकिन हम लोग तो अपना लेंगे ही लेंगे। ये तो सच है ना? ऐसे स्कूल खुल रहा है आपका, हम 5000 लोग हैं और आपका खुद का स्कूल, स्टैंडर्ड, हर चीज की फैसिलिटी वो आपका स्कूल होगा, वो सब आपका स्कूल होगा। आपका मतलब, अपना मतलब क्या होता है? अपना मतलब क्या होता है जी? अपना मतलब ये होता है कि हमारा जीवन भी निकल जाए उसी से। इससे बिल्डिंग है ना, मान लो कि ये मेरा बिल्डिंग होता तो इस पे मेरे जीवन भर भरोसा लगता ना कि ये अपनी मकान है। बूढ़ा भी हो जाएंगे ना तो यहीं हम रहेंगे, ऐसा लगता है ना? ये संस्था है वैसी आपकी, इसमें अब भी जो जुड़ जाएंगे, संस्था का कानून नियम बना है, इस समय कोई जानता नहीं है और आप हम सब अच्छी तरह से देख रहे हैं। पापा दरोगा रहनी, भैया पुलिस रहलन, पूरा उम्र जो है कि दरोगा जी पापा कमा के बेटवा बेटी के घर के शादी कैलन और लास्ट में हवलदारों से हालात खराब हो गई दरोगा साहब के घर ही में। ये है कि नहीं? तो समय पता नहीं कब कैसा क्या हो जाएगा। भगवान न करे कि आप हम सब लोग हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा अभी भी हम भी अपना भी कह रहा हूँ, माता पिता के साथ में ऐसा सही है। अभी कल क्या हो जाएगा हम तो नहीं जानते कि क्या हो सकता है, समय करा देता है। लेकिन ये सब ध्यान में रखते हुए संस्था ने नियम बनाई है कि संस्था में रहने वाले जो भी मेंबर हैं इस समय में उनकी उम्र अगर 60 साल हो जाएगी, उनकी अगर परिवार से सब सही है, अपने परिवार में वो जाना चाहेंगे, परिवार में आएंगे जाएंगे, उनके घर के लोग उनको सेवा सत्कार करें। अगर भगवान न करे अगर ऐसा हो गया आपके साथ होनी, तो परिवार आपका 5000 का है। एक कानून बना है कि जो भी माताएं बहनें जो भी भाई होंगे, अगर उनकी उम्र ऐसी हो जाएगी, उनका उम्र ऐसा हो जाएगा तो उनको सेवा करने के लिए 5000 लोग में नौकरियां दी जाएगी कि आपको सेवा हो। ये बताओ, अपना नहीं है तो क्या है? अपना नहीं है तो क्या है? ऐसे कोई सरकारी सर्विस में भी नहीं है क्या? अभी तमाम सेना भर्तियां चाहे जो भी होता है, आप 60 साल के हो जाओ, काम खत्म, घर जाओ,
है कि नहीं है? तो ये आपका लास्ट समय तक इसमें व्यवस्था रखा गया है। हर चीज की ऐसी व्यवस्था इसमें हम लोग सोच समझ के और हम लोग चैलेंज किए हैं इस देश में कि हम लोग को काम ऐसा करेंगे कि कोई ऐसा करने से सोचेगा। हम लोग पैसा भी हम लोग संस्था में सपोर्ट के माध्यम से, देखिए हम लोग ऐसा तो है नहीं कि पूरा पैसा है हम लोग के पास। हम लोग आप लोगों से पैसा लेने का यही उद्देश्य है कि एकता बना करके मिल करके हम स्कूल फैक्ट्री हर एक चीज डाल सकते हैं और उसमें हम आपके लिए नौकरी हम सब मिलकर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए पैसा लिया जा रहा है, एक सपोर्टिंग फंड, सपोर्ट के रूप में आपसे मदद के रूप में लिया जा रहा है, जिससे जगह जमीन लिया जा सके, उसमें स्कूल बनाया जा सके, उसमें फैक्ट्रियां डाला जा सके। नौकरी भी उसमें किसको मिलेगा? जो संस्था में रहेगा उसी को मिलेगा। समझ रहे हैं ना? स्कूल में समझिए, स्कूल भी आपका जिला का सबसे बड़ा, 5000 लोग हैं ना, एक के घर से एक एक ही बच्चे मान लेते हैं, तो आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे? बोलिए 5000। और बताइए कि इस जिला में कौन सा स्कूल है जिसमें 5000 बच्चे हैं? कोई जिला में एक स्कूल का नाम बताइए जिस स्कूल में 5000 बच्चे हैं। कोई है क्या स्कूल? आप बताइए, इस जिला में अगर कहीं भी घूमेंगे कोई भी आपको देखेगा तो आपको बताओ बड़का बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा कि नहीं? बड़का आप ही हो जाएंगे। कब? जब आप अपना सोच बदलेंगे और एकता बनाएंगे तब, मिल के रहेंगे तब। नहीं तो आपको भी लोग शोषण करेंगे, हमको भी करेंगे। आप मिल के रहेंगे तो आपको लोग मजबूत देखने लगेंगे। ये संस्था में कानून बना है कि ट्रैक्टर भी चलेगा, आपका संस्था का ट्रैक्टर चलेगा, संस्था का भी ट्रैक्टर चलेगा। और ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भाई की सैलरी 2000 लाएंगे, 1000 ड्राइवर का। समझ रहे हैं ना? और आज के ट्रैक्टर चलाने वाले हमारे गरीब भाइयों को क्या मिल रहा है? आप 1000 भी लाओगे तो 200 है ना, 6000 7000 ये है ना। 1000 कमाओ या 2000 कमाओ, आपको कितना मिलेगा? 200 लगभग। और आपकी संस्था उनको कितना देगी? 1000 देगी, आधा पैसा। ऐसा नियम बना है ट्रैक्टर चलाने वाले भाई का। अब बताओ, ट्रैक्टर चलेगा आपका कि ट्रैक्टर चलेगा उनका? बोलिए जोर से, आपका चलेगा कि उनका? उनका मतलब समझ रहे हैं ना? जैसा लगता है ना कि हमारे ट्रैक्टर चले, तो उन्हीं को बोल रहे हैं। तो बताओ, गरीब का ट्रैक्टर चलेगा कि उनका चलेगा? आपका चलेगा ना? इसी तरह का ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चलाने वाले अगर पूरा पैसा आधा नहीं दिए ड्राइवर भाइयों को, तो अभी एक ट्रैक्टर की बात हो रही है, इस गरीब का ट्रैक्टर पूरे जिला और प्रदेश देश में चल जाएगा। तब देश को पता चलेगा कि गरीब गांव के लोगों की ताकत क्या है कि नहीं है? आपका भी स्कूल खुलेगा और उस स्कूल में चपरासी हो, ड्राइवर हो या कोई भी काम करने वाले भाई हो, उन सबको संस्था ने नियम बनाया है कि सबकी सैलरी एक समान देंगे, सबकी सैलरी एक समान। बताओ आप लोग तैयार हो? सही है ना? पढ़े वाले भाई लोग थोड़ा सा इसमें खिसकेंगे कि भाई हमनी का पढ़नी जा पनियो पिया वाला का बराबर है ना। ऐसे हम लोग का लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी है। हम लोग का मकसद ये है, गरीब इस गरीब में हम लोग आग लगाना चाहते हैं, गरीब शब्द को हटा देना चाहते हैं। ऐसा हम लोग ने सोच बनाया है। हम सबको भी पता है कि हम लोग को भी मरना है कि नहीं मरना है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग काम करके चले कि जैसे हमारे पूर्वजों का आज नाम हो रहा है, वैसे कल भी आपका हमारा नाम। भगवान के दरबार में जाने के बाद हम सबको पता है कि भगवान
किसी इंसान का ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना धन दौलत इकट्ठा किया था, कितना रुपया कमाया था। भगवान ये नहीं देखते हैं, भगवान ये देखते हैं, पूछते हैं कि बताओ तुमको मैंने जन्म दिया था इंसान का, तुमने कर्म कितना किया है। भगवान कर्मों का हिसाब लेते हैं, पैसों का हिसाब नहीं लेते हैं। सच है कि नहीं है? तो आपका कर्म का हिसाब देना है, पैसों का हिसाब नहीं देना है। तो हम लोग भी चाहते हैं भगवान की प्राप्ति करें, इंसान का एक कर्म करे। तो ये चीज संभव आप सबके मिलने से हो सकता है। हम सब मिल के अगर रहेंगे तो आप समझते हैं कि एकता में शक्ति होती है, हम जो चाहे वो करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं समय को ध्यान में रखते हुए अगले महीने हम लोग 5000 लोगों के साथ हम लोग मिले और 5000 लोगों के साथ हम लोग सभी लोगों के लिए भर्तियां खोली जाएगी। ये आप लोग लास्ट में जुड़े हैं, अभी हम लोग 7 महीना 8 महीने से हमारी सारी टीमें काम कर रही है बगैर निःशुल्क पैसों से। ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे संस्था में जुड़ने वाले तमाम लड़के और लोग हैं जो इस संस्था के प्रति अपना भावना दिए हैं समाज सेवा के सोच में। हम सबका कल्याण हो, भगवान हम लोग की मनोकामना पूरा करे, आप लोग साथ में रहें और हम लोग अगले महीना एकजुट होकर के इस देश में एक संदेश भेज दें कि हम अब अपने काम करने के लिए रेडी हो गए हैं, अब आपकी जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर लेंगे। जय श्री राम ऐसे हम लोग बोल रहे हैं। ये हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, बातों का ध्यान रखते हुए धन्यवाद। देखिए हम लोग संस्था का जो मीटिंग गंगा बदे